जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी को एकादशी की शुभकामनाएं। आया है व्रत एकादशी, कहते हैं जिसे व्रत राज, पूरी होती हर इच्छा मिल जाता है सरताज। आया फिर ये पावन एकादशी का दिन, मेरे हरि को ये प्रिय, ये है उनका खास दिन। हरि के चरणों में शीश झुकाने दो, अब मुझे उनकी भक्ति में डूब जाने दो। बोलो एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय। अब आज इस वीडियो में आपको अति पावन एकादशी की कहानी बताती हूँ। हर एकादशी पे इस कहानी को एकादशी महत्तम के साथ जरूर सुनो। बोलो एकादशी माता की जय। किसी नगर में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। परिवार के नाम पर उसका सिर्फ एक बेटा था। उसकी पत्नी का पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। उसने बड़े दुख सहते हुए अकेले ही अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया था। ब्राह्मण बचपन से ही ग्यारस का व्रत करता था। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो संस्कारी लड़की देखकर ब्राह्मण ने उसका विवाह करवा दिया। ग्यारस का दिन आया। ब्राह्मण ने बहू से कहा कि मैं ग्यारस का व्रत करता हूँ, आज मैं कुछ खाता नहीं, सिर्फ दूध पीता हूँ। रसोई की अच्छे से साफ सफाई करके तुम मेरे लिए दूध उबाल कर दे देना। मैं ग्यारस के दिन सिर्फ दूध पीता हूँ, बाकी मैं आज कुछ नहीं खाऊंगा। बहू ने ब्राह्मण के कहे अनुसार साफ सफाई की। दूसरी ओर ससुर ने नहा धोकर पूजा की, कथा सुनी। जब बहू दूध उबाल रही थी तभी उनकी पड़ोसन आ गई। वो बोली, मैं तो सोचकर आई थी कि पड़ोस में नई बहू आई है, जाकर देखती हूँ क्या कर रही है, पर ये क्या, तुम तो सुबह सुबह ही काम में लगी हो। पड़ोसन की बात सुनकर बहू ने बोला, आइए बैठिए, मैं पिताजी के लिए दूध उबाल रही हूँ, आज उनका ग्यारस का व्रत है। अब ये सुनकर पड़ोसन वापस चली गई। फिर वो पड़ोसन 12-1 बजे दोबारा आई और बोली, बहू रानी क्या कर रही हो? तो बहू ने बोला, पिताजी के लिए ताजा दूध उबाल रही हूँ। उसने पूछा, तुम्हारे ससुर कहाँ है? तो बहू बोली, पिताजी सामने कमरे में बैठे हैं। पड़ोसन ने सोचा कि यहाँ बैठकर अगर इधर उधर की बातें करूंगी तो बूढ़ा सुन लेगा, फिर मुझे पूरे मोहल्ले में बातें करेगा मेरे लिए। ये सोचकर वो वापस अपने घर चली गई। वही पड़ोसन रात में 8 बजे दोबारा आई और फिर पूछा, बहू क्या कर रही हो? तो बहू ने बोला, दूध काट रही हूँ। पड़ोसन को गुस्सा आ गया और बोला, कहने को तो व्रत है पर पूरा दिन दूध ही दूध पीता रहता है तुम्हारा ससुर। पड़ोसन गुस्से में थी क्योंकि उसको चुगली करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। वो बोली, ठीक है, मैं कल फिर आऊंगी, और ये कह के पड़ोसन चली गई। अगले दिन वो पड़ोसन दोबारा आई। बोली, बहू रानी क्या कर रही हो? तो बहू बोली, कुछ नहीं, बस घर का काम ही कर रही हूँ। तो वो पड़ोसन बोली, कल 3 बार आई और तीनों बार बात करने का मौका ही नहीं मिला। ये तुम्हारा ससुर क्या ग्यारस का व्रत करता है? सारा दिन तो दूध ही पीता रहता है। कोई तुम्हारे भैंस थोड़ी ही बंद रखी है, कितना खर्चा होता है। बहू भोली मासूम थी, बोली, कह तो आप ठीक रही हो, अब की बार जब ग्यारस आएगी तो मैं पिताजी को व्रत नहीं करने दूंगी। अगली ग्यारस आने पर बहू ने अपने पति से कहा, पिताजी नाम के लिए ग्यारस का व्रत करते हैं और सारा दिन दूध पीते रहते हैं, बहुत खर्चा होता है। ब्राह्मण का पुत्र अपनी पत्नी की बात अनसुनी करके बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण आया और बहू से बोला, बेटी मेरा दूध उबाल दिया क्या? बहू बोली, मुझसे नहीं होता, बार बार आपके लिए दूध करूं, बहुत खर्चा होता है, सारा दिन बर्तन साफ करने में, चीनी दूध में, फायदा क्या ऐसी ग्यारस का? एक काम करो, आप अपनी ग्यारस बेचकर उसी से दूध पी लो। अब बहू की बातें सुनकर ब्राह्मण बहुत निराश हुआ। उसने बहुत दुख सहकर अपने पुत्र का पालन पोषण जो किया था, अब इस बेटे की बहू से ये जवाब मिल रहा है, इसने उसको बहुत दुख दिया। ब्राह्मण को अपनी ग्यारस माता पे पूरा विश्वास था। ऐसे ही दुखी मन से ब्राह्मण ग्यारस बेचने निकल पड़ा। नगर में घूमते घूमते ग्यारस माता पर भरोसा करके वो बोलता रहा, कोई मेरी ग्यारस ले लो, कोई मेरी ग्यारस ले लो। रानी महल में अपनी छत पर खड़ी हुई थी। जब उसने सुना कि कोई बूढ़ा ग्यारस बेच रहा है तो वो नीचे उतर कर आई और दासियों को बोली, ग्यारस भी क्या कोई बेचने की चीज है? जाकर देखो कि बूढ़ा ब्राह्मण ग्यारस के लिए क्या मांग रहा है। तो दासियां बूढ़े ब्राह्मण को बुलाकर लाई। बूढ़े ब्राह्मण ने घूम घूम कर उसके पैर सूज गए थे। रानी ने बोला, पहले आप कुछ खा पी लो। ब्राह्मण बोला, नहीं, मेरा आज ग्यारस का व्रत है, कुछ खाऊंगा नहीं, साथ ही मैं कुछ पीऊंगा भी नहीं, ग्यारस को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसी से दूध पीऊंगा।
रानी ने बोला, ग्यारस भी क्या कोई बेचने की चीज है? पर ब्राह्मण अड़ा रहा और कहने लगा, मैं तो ग्यारस बेचूंगा ही बेचूंगा। तब रानी ने राजा को बुलाया और बताया कि बूढ़ा ब्राह्मण ग्यारस बेच रहा है। ये ब्राह्मण बहुत दुखी है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि इसकी ग्यारस खरीद लो। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी ग्यारस खरीद लूंगा। जब राजा ने ऐसा कहा तो सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि राजा रानी एक ब्राह्मण से ग्यारस खरीद रहे हैं। सभी लोग राजा के महल की तरफ जाने लगे। बूढ़े ब्राह्मण की बहू को पता लगा कि कोई ग्यारस बेच रहा है, तो वो सोचने लगी कि जरूर ये मेरा ससुरी होगा जो ग्यारस बेच रहा होगा। वो भी भागी भागी महल की ओर आई। अब रानी ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, तुम ग्यारस का क्या मूल्य लगाओगे? तो ब्राह्मण बोला, एक तराजू ले आओ, एक पलड़े पे मैं बैठूंगा और दूसरे पलड़े में तुम कुछ भी मूल्यवान चीज रख देना। सेवक तराजू ले आया, एक तरफ ब्राह्मण बैठ गया, दूसरी तरफ राजा ने चांदी के सिक्के रखवा दिए। खूब सारे सिक्के रखने के बाद भी पलड़ा हिला नहीं। राजा ने राजकोष से और धन मंगवाया, सारा धन रखने के बाद भी पलड़ा जरा सा भी नहीं हिला। फिर राजा ने अपने गहने अंगूठी सब कुछ उतार कर पलड़े पे रख दिया, फिर भी पलड़ा नहीं हिला। राजा ने अपना मुकुट भी रख दिया, रानियों के जेवर भी रखवा दिए, तब भी पलड़ा जरा सा भी हिला नहीं। ये देखकर राजा ब्राह्मण के पैरों में गिर पड़ा और बोला, हे ग्यारस माता, तुम अपनी माया को समेटो। ग्यारस पुण्य खरीदने की सामर्थ किसी में भी नहीं है, इसकी ग्यारस इसी के प्यास रहे। मैं इस ब्राह्मण को धन ऐसे ही दे दूंगा। ये सब देखकर बहू भी ससुर के पैरों में पड़ गई और कहने लगी, पिताजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तो किसी सिखाई में आकर ऐसा कहने लगी थी। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। चलो अपने घर चलो। राजा ने खूब सारा धन देकर उनको विदा किया। जब बहू घर आई तो देखा घर में मौज ही मौज है। ब्राह्मण का घर एकादशी माता की कृपा और राजा के दिए धन दौलत से चमचमा रहा था। हे ग्यारस माता, जैसे आपने ब्राह्मण पर कृपा की, वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके मन की इच्छा पूरी करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो हमारा मान रखना। बोलो ग्यारस माता की जय। विष्णु जी की भक्ति से मुझे नूर मिलता है, मेरे नहीं सबके दिलों को सुकून मिलता है। जो भी लेता है दिल से श्री हरि का नाम, भगवान का आशीर्वाद हर किसी को जरूर मिलता है। बोलो एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सबको एकादशी का प्रभाव बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।